So next up, heating effect on hydroxy carboxylic acids. सबसे पहले क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. सो हमारे पास क्या है? आर सी आर डैश ओ एच सी डबल एच. इस पर अगर मैं करता हूं हीट, तो बेसिकली यहां पे दो मॉलिक्यूल हमारा डाइमराइज होता है और यहां पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है. प्रोडक्ट बनता है आर सी आर डैश ओ सी डबल बॉन्ड ओ. यहां पर है आर और यहां पर है आर डैश. तो दो मॉलिक्यूल एक साथ ले लो और फिर वाटर निकाल दो. नॉर्मल एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है. तो यहां पे हमें देखने को मिलता है इंटरमॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. नेक्स्ट अप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर मान लो मेरे पास है, एक सिंपल केस ले लेता हूं. हाइड्रोजन से कुछ जाएगा नहीं, बस एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. सी डबल एच. इसको अगर मैं हीट करता हूं तो हमें नॉर्मल डिहाइड्रेशन जो है वो देखने को मिलता है. CH2 डबल बॉन्ड CH. जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें देखने को मिलता है. ठीक है. If we move forward, we have gamma hydroxy carboxylic acid. Now गामा और डेल्टा दोनों में, तो अगर मान लो हमारे पास है CH2OH CH2CH2 COOH. तो ये वाला OH और ये वाला OH, इसमें से एक वाटर जो है वो हमारा निकलेगा जैसे ही हम हीट करेंगे. और देख सकते हैं 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन का एटम 5. तो यहां पर हमें मिल जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. यहां पे हमें मिल जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. सिमिलरली इफ वी हैव डेल्टा हाइड्रोक्सी carboxylic acid,
We have delta hydroxycarboxylic acid. सो सिमिलर एस्टरिफिकेशन तुम सोच सकते हो, जो क्योंकि यहां पर तब 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, क्योंकि और ज्यादा अच्छी बात है। तो यहां पे 3 CH2 लगा लेता हूं। यहां पर भी जो अल्कोहल और एसिड ग्रुप है, यहां पर भी मैं हीट करूंगा, वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। वी आर गोइंग टू गेट 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर। यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। हायर देन दैट, अगर एप्सिलॉन हाइड्रोक्सीकार्बोक्सिलिक एसिड है, हायर देन दैट polymeric chain is formed via intermolecular H bonding, right? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना इसके साथ ही, जो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ है उसका सिमिलर बिहेवियर हमारा हैलाइड के केस पर भी देखने को मिलता है। तो अगर मान लो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर मान लो हमारे पास ब्रोमीन या क्लोरीन हो और COOH हो, इस पर अगर मैं NaOH डाल दिया अल्कोहलिक, तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली सिमिलरली प्रोडक्ट सेम बनता है, बिल्कुल। ठीक है, यहां पे O- बनेगा, वो दूसरा मॉलिक्यूल का X पे अटैक करेगा। सिमिलरली अगर मान लो बीटा हेलो हो, अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH, तो इन दैट केस यहां पर भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। फिर अगर गामा वाला है तो एस्टर मिलेगा, डेल्टा वाला है तो भी एस्टर मिलेगा, उसके आगे पॉलीमरिक चेन मिलेगा। वो अब दिखाने की जरूरत नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, समझ जाना यहां पे ये बात, राइट? ओके, सो विद दिस हीटिंग इफेक्ट्स आर ओवर। अब हम लोग देखेंगे द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, सबसे पहली बात, इसको एल्डिहाइड पे कैसे ले जाओगे? अच्छा, एल्डिहाइड पे ले जाने का जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, दैट इज डाइबैल H and treat it at low temperature like -70 डिग्री सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में। लेकिन अगर मान लो तुमने रूम टेम्परेचर पे रख दिए थे इसको, तो फिर ये रुक नहीं पाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में। अच्छा, एल्डिहाइड ले जाने का और एक बढ़िया तरीका है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। पहले SOCl2 डाल दो, RCOCl, इस पर H2PD और साथ में BaSO4, तो ये इसको सिलेक्टिवली कन्वर्ट करेगा
दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, तो एल्डिहाइड में ले जाने का ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है। अच्छा, अगर मुझे अब यहां पर ले जाना है अल्कोहल पर, LiAlH4, तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2OH। NaBH4, नो रिएक्शन। NaBH4 इसको रिड्यूस जो है वो नहीं कर पाता है। वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टिव रिएजेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज B2H6 एंड साथ में THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ठीक है, और हाईली सिलेक्टिव। ठीक है, ओके। इसके अलावा H2 Reni-nickel at a high temperature. The temperature has to be really high. एक चीज ध्यान रखना, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे किसी भी प्रकार का रिएक्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर तुम इस पर सोडियम अल्कोहल डालोगे तो भी RCH2OH बनेगा, but we are going to get very poor yield, practically no reaction. अच्छा, अगर मान लो मैं अब फर्दर इसको रिड्यूस करना चाहता हूं तो इन दैट केस क्या करेंगे? अगर मैं डालता हूं रेड पी और साथ में HI, तो ये पूरा रिड्यूस करेगा और ले जाएगा इसको RCH3 पर, एंड इसके जगह पे अगर मैं टीन और HCl डालता हूं, जिंक भी चलेगा, तो भी ये कन्वर्ट होगा RCH3 में। सो दीज आर ऑल पॉसिबल रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? अब केवल एक छोटा सा चीज बच गया है, दैट इज द वेरी रेयर रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स सी। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, जो एक्सेप्ट formic acid, all other carboxylic acid are highly inert towards oxidation. केवल और केवल फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो पाता है, बाकी सबका ऑक्सीडेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अच्छा, बाकी ओनली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो देख लो। अगर RCH2COH है, इस पर अगर मैं डालता हूं ACO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड, और कर देता हूं हीट, तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O COOH, दैट इज अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मान लो हमारे पास केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो,
इस पर अगर मैं ACO2 और हीट डालता हूं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास बनेगा we are going to get alpha hydroxy carboxylic acid. We are going to get alpha hydroxy carboxylic acid. अच्छा, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा. फॉर्मिक एसिड is a bifunctional compound. The reason is very simple. फॉर्मिक एसिड ऐसे तो एसिड है, पर इस तरफ से ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है. और अगर मैं इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं तो ये तुरंत CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो जैसे हमने बात किए थे, फॉर्मिक एसिड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट. तो दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड. कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हो, इतना वीक पर ही काम हो गया. अगर KMnO4 डालोगे तो भी CO2 बन जाएगा, K2Cr2O7 डालोगे तो भी हो जाएगा. तो दोस्तों, इसके साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जितना भी चर्चाएं हो सकते थे वो हमने कर लिए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में हम एसाइल हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड और एमाइड, इन चार के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके